लिंक्डइन 90 करोड़ एक्टिव मेंबर्स पर मुश्तमिल एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बिफोर जंपिंग इन हमें देखना है कि लिंक्डइन ही क्यों, जबकि हमारे पास मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टू मैनी अदर्स। लेकिन इसमें लिंक्डइन ही क्यों? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये 90 करोड़ एक्टिव मेंबर्स पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम बिजनेसेस और सर्विसेज इन दोनों के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डील क्लोज नहीं करती, इस पे सिर्फ आपको लीड जनरेट करने के मौके मिलते हैं। तो लीड जनरेशन एक आर्ट है जो कि हमने सीखना है, तभी हम लिंक्डइन पर एफिशिएंट हो सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लीड जनरेशन के बाद अगला स्टेप होता है डील को क्लोज करना। तो क्लोजिंग द डील इज़ नॉट पार्ट ऑफ लिंक्डइन, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ही एक हिस्सा है जिसको हम वक्त आने पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 9 करोड़ एक्टिव यूज़र यानी 900 मिलियन एक्टिव यूज़र्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस B2B पोर्टल्स भी हैं और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर या B2C। इसी तरह से सर्विसेज इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स दोनों इस पर मौजूद हैं। इसको आप एज ए फ्रीलांसर कैरियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीड जनरेशन करने के लिए, और इसको आप एज ए स्टार्टअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ले दे के जो बात निकलती है वो ये है कि ये इस वक्त प्रोफेशनल नेटवर्किंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ना, कैरियर में प्रमोट होना, कैरियर को प्रमोट करना, कैरियर प्रोग्रेशन के लिए इसको सीखना इंतहाई अहम है। तो ले दे के बात ये आती है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन के बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेने के बाद हमने ये देखना है कि लिंक्डइन का आर्किटेक्चर है क्या असल में। देखिए, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपका किस किस्म का है इसका, ठीक है ना, इसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या हैं और ये किस तरीके से काम करता है। दूसरे, इसके काम करने की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद तो हैं, इसके काम करने के SOPs और एल्गोरिदम क्या है, इसको हम ज़रा मज़ीद डिटेल में देखेंगे बिफोर वी जंप इनटू कि प्रोफाइल को बिल्ड हमने कैसे करना है। चीज़ के हम इस पूरे इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे देखते हैं एज ए यूज़र। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी पोजीशनिंग जो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि वन वर्सेस ऑल अगर हम देखें, और दूसरी हम देखें ऑल वर्सेस ऑल। अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इससे पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि हमने करना वही काम है सब जो सबसे इससे पहले भी आप करते आए हैं। अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, अपनी लीड जनरेट करनी है, लेकिन हमने बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से ये काम करना है। हमने एल्गोरिथम को समझ के अपने आप को बेस्ट ऑप्टिमल पोजीशन जो है उसमें हमने आपको पोजीशन करना है। और वंस यू गॉट योर पोजीशनिंग, आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम की कोर है उसको समझे बगैर प्रोफाइल पे चले जाते हैं और अपना काम करते हैं एक अंदाज में। लेकिन जो लिंक्डइन है उसके काम करने का एक अंदाज है जो कि ह्यूजली इम्पैक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स हैं अवेलेबल, उन तमाम को मिलके ये बनाया गया है। तो इसको समझना और समझने के बाद अपने आप को पोजीशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बिफोर गोइंग इन फर्दर डिटेल्स, मैं चाहता हूं कि हमने जो काम करना है अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए उसको देखते हुए चलते हैं, और उसके साथ साथ एल्गोरिदम जो है लिंक्डइन का उसको मज़ीद वजाहत के साथ देखेंगे हर स्टेप के साथ साथ। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को एक मिसाल के ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया
कि जो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको देखने की ज़रूरत है हमें कि ये असल में काम कैसे कर रहा होता है। उसी में हम अपनी पोजीशनिंग के बारे में भी देख लेंगे। इसको आप सिर्फ मिसाल के ज़रिए ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि इधर आप हैं या हम हैं या कोई भी यूज़र है जो कि अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे डालता है। दूसरा, ये यहाँ पर लिंक्डइन का आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ आपके पूरी एक दूसरी पॉपुलेशन है 90 करोड़ लोगों की या 900 मिलियन पीपल, वो आपके इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, सो दिस प्रोस्पेक्ट इज, वी कैन से दिस इज वन वर्सेस ऑल है। ठीक है, दूसरी हम ये भी कर देख सकते हैं कि क्योंकि डेटा आपका ये सारे का सारा एक ही जगह पर एक्यूमुलेटेड है, तो इसी ही में आपके बिजनेसेस ओनर भी हैं, इसी में बायर्स भी हैं, इसी में एम्प्लॉयर्स भी हैं और इसी में एम्प्लॉई भी हैं, इसी में सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, इसी में सर्विस रिक्वायरमेंट वाले लोग भी हैं। तो तमाम के तमाम इसी में हैं। तो अगर किसी को किसी चीज़ की या किसी सर्विस की या किसी बिज़नेस की ज़रूरत है तो ऑल वर्सेस ऑल ही में वो ढूंढेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि जैसे ही कोई शख्स अपना प्रोफाइल अपलोड करता है लिंक्डइन पे, उसका एक डेटाबेस चलब बन जाता है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे बाद में। अब वो डेटाबेस का शक्ल क्या होती है और उसमें उस डेटाबेस को किस तरीके से लिंक्डइन यूज़ करता है अपनी रैंकिंग के लिए। ठीक है, रैंकिंग के लिए किस तरह से लिंक्डइन यूज़ करता है, हमने ये बुनियादी असूल समझना है, सीखना है और इसके मुताबिक ही अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है या रेनोवेट करना है, समझ लें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम असल मामलात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफाइल है क्या और उसका मकसद क्या है और उसको लिंक्डइन कैसे देखता है, वो किसके लिए बनाया है। वो आपने लिंक्डइन के लिए बनाया है, यानी इस पोर्टल के लिए बनाया है, या आपने जो दूसरे यूज़र्स हैं, लिंक्डइन यूज़र्स हैं, उनके लिए बनाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, इनके लिए बनाया है। असल में जब आपने बनाया तो लिंक्डइन यूज़र्स के लिए है, लेकिन जब तक ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगा लिंक्डइन के एल्गोरिथम के लिए, ये इन यूज़र तक नहीं पहुंचेगा। लिहाजा प्रोफाइल का खूबसूरत होना, बड़ा एब्जॉर्बिंग होना, बड़ा अच्छा नज़र आना माने नहीं रखता। माने क्या रखता है कि आपके प्रोफाइल के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं, तमाम के तमाम सेक्शंस जो हैं, वो किस हद तक लिंक्डइन के एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, किस हद तक लिंक्डइन को खुश कर रहे हैं। लिंक्डइन को आप एक समझ लें कि बल्कि इसकी हम बाद में बात करते हैं, लिंक्डइन के आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे थोड़ी सी अभी, तो लिंक्डइन को आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये एक स्टॉक रूम है, स्टॉक रूम ही कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल लाते हैं और यहाँ पे एक पियन है जिसको हम एल्गो 1 कह सकते हैं, वो बैठा हुआ है। इसको आप अपना प्रोफाइल दे देते हैं। उसके बाद इस प्रोफाइल को वो इसकी छांट पटक करता है, इसको देखता है, भालता है। उसके बाद ये अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने कि इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, उसको आप एल्गो 2 कह लें। एल्गो 2 जो है आपके प्रोफाइल को इज़ एम आर दैट वी इन सब को निकाल के उसमें से जो कीवर्ड्स हैं जिसके मुताबिक उसने एक शेल्फ में आपको रखना है, आपके प्रोफाइल को रखना है, जहाँ से उसको ढूंढने में आसानी हो, उसके मुताबिक वो उसको ढाल लेता है। ठीक है, और तीसरा एक बंदा होता है, या इस एल्गो 3 समझ लें आप। एल्गो 3 जो है वो इसको ढूंढने के लिए, इसको तलाश करने के लिए जब वक्त ज़रूरत, वो उसको अपने उन सर्टन कीवर्ड्स की मदद से ही उनको ढूंढता है। इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लिंक्डइन जो है, इस पे जो प्रोफाइल बनाना है वो हमने यूज़र्स की निस्बत यूज़र्स के लिए नहीं बनाना, हमने किसके लिए बनाना है, लिंक्डइन एल्गोरिथम, एल्गो के लिए बनाना। इसको हमने खुश करना है। ये आपको खुद ब खुद आपके मतलूबा यूज़र जो हैं, आपके मतलूबा ऑडियंस जो है, वहाँ तक ये पहुंचा दे। तो मज़ीद डिटेल्स में जाने से पहले हमारी कोशिश होगी कि हम एक प्रीव्यू कर लें जो कि प्रोफाइल पेज बनता है लिंक्डइन पे एक यूज़र का। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सो लेट मी डाइव इन।